आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। गैसेस के चैप्टर में हमारे पास न्यू टॉपिक है कि हम ग्राम एटम और ग्राम मोल कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे इनके फार्मूलाज अवेलेबल हैं और हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ग्राम एटम जो है इसमें क्या है कि वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, जो भी उसका वेट होगा उसको हमने हमेशा ग्रामों में लेना है। और सेकंड में देखें ग्राम मोल में, उसका भी यही है, वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, इसका भी वेट ग्रामों में लेना है। तो फिर डिफरेंस कहाँ से हुआ? जो ग्राम एटम है इसमें यहाँ पे बटे के नीचे आप देखें एटॉमिक वेट हमने लेना है और उसका हमने क्या लेना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपने जो है इसका आपने ख्याल रखना है कि ग्राम एटम में एटॉमिक वेट और ग्राम मोल में मॉलिक्यूलर वेट लेना है। तो इसी तरह का एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल है 15 और उसमें हमने ग्राम एटम्स और ग्राम मोल्स को कैलकुलेट करना है। पहला हमारे पास ए पार्ट है, इसमें हमने 400 ग्राम्स ऑफ O2 लिए और हमने इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि ग्राम एटम्स एंड ग्राम मोल दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो ये दोनों फार्मूलाज जो ऊपर हमने देखे हैं इनको अप्लाई करेंगे। तो जो ग्राम एटम ऑफ O2 अगर हमने निकालने हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ O2 ओवर एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम निकाल रहे हैं तो एटॉमिक वेट। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। वेट हमारे पास ग्राम्स की सूरत में अवेलेबल है और ये हमारे पास जो निकल आए हैं 25, ये ग्राम एटम्स हैं। इसी तरह जो सेकंड फार्मूला है उसमें हम एटॉमिक वेट लेंगे और किसका लेंगे, O2 का। O2 का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 होता है। जो इसका एटॉमिक वेट है वो 16 है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा। तो ये 32 और हमारे पास वेट वही 400 और इनको आपस में डिवाइड करने से हमारे पास 12.5 ग्राम मोल आ जाएंगे। तो हमारे पास जो बी पार्ट है वो आप देखें कि जो Cl2 है उसके हमने मालूम करने हैं। तो आपको इनके जो ग्राम एटम्स हैं उनका पता होना चाहिए। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो अक्सर पता होता है लेकिन इनको भी आपने याद करना है। तो जो Cl2 के ग्राम एटम्स हैं यानी कि जो अकेला क्लोरीन है, Cl2 नहीं, हम सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहे हैं, यहाँ से 2 आप मिस कर दें तो सिर्फ जो क्लोरीन बचेगा उसका जो एटॉमिक वेट है वो 35.5 है और वेट हमें अवेलेबल है 284। उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे 8 ग्राम एटम्स आ जाएंगे और जो ग्राम मोल हैं वो यहाँ पे हम इसी 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 हो जाएगा और हमें मिल जाएंगे 4 ग्राम मोल्स। तो एक ये भी बात नोट करें कि जो ग्राम एटम्स हैं और ग्राम मोल हैं वो ग्राम मोल उनका हाफ बन रहे हैं, पिछले में भी और इसमें भी। तो इसी तरह हमने ग्राम एटम और ग्राम मोल फाइंड कर लिया। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें भी यही कहा गया है कि 20 पाउंड मोल्स ऑफ N2 इनटू पाउंड मोल्स एंड 10 पाउंड मोल्स ऑफ O2 इन पाउंड एटम्स। ठीक है, इन एटम्स को मोल में और मोल को
हमने एटम में कन्वर्ट करना है, तो इसका हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फार्मूला है पाउंड मोल इज़ इक्वल टू पाउंड एटम बाय 2। तो इस 2 को हम क्योंकि हमने जो दोनों चीज़ें मालूम हो सकती हैं इस एक फार्मूले से, दो की वैल्यूज़ हमें अवेलेबल हैं और एक ही हम मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम पाउंड एटम मालूम करना चाहें तो 2 को हम दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और पाउंड मोल जो है उसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे सिंपल सी, जो कि अवेलेबल है 20, और 20 की पाउंड एटम्स हैं तो इसको डिवाइड करने से 10 आया। और इसके बाद अगर हमने निकालना है इसी का बी पार्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे कि पाउंड एटम्स हमने फाइंड करने हैं, तो ये जो 2 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और हम मल्टीप्लाई के ज़रिए मालूम कर लेंगे पाउंड एटम्स ऑफ O2। तो ये दो फार्मूले हैं और इन दोनों को आपने याद करना है अपने पेपर के लिए, जो पिछला है उसको भी और इसको भी। तो दोनों कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन आ सकती है।